हमारी ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और यहाँ पर कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम इंसान शायद ही कभी जान पाएंगे। और ऐसा ही एक रहस्य है इजिप्ट का पिरामिड। इजिप्ट दुनिया की सबसे प्राचीनतम और रहस्यमय सभ्यताओं में से एक है और इजिप्ट के पिरामिड इजिप्ट की इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और इसी कारण दुनिया भर के साइंटिस्ट समय समय पर यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं। और इन्हीं रिसर्च के दौरान कई बार हमारे सामने कई ऐसे रहस्य भी आ जाते हैं जो हैरान कर देने वाले होते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजिप्ट के पिरामिड से जुड़े हुए उन रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। इजिप्ट के पिरामिड्स आज से 4000 साल पहले बनाए गए थे। उस वक्त हम इंसानों के पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई मॉडर्न मशीन थी, लेकिन बावजूद इसके उस वक्त के इजिप्शियन लोगों ने इतने बड़े पिरामिड्स बनाने में कामयाबी हासिल की, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। क्योंकि ये पिरामिड जिस जगह पर बनाए गए हैं वो जगह एक पथरीली जगह थी जहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए मिस्र के लोगों ने पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले 6000 हेक्टेयर जमीन को लेवल किया। जमीन को लेवल करने के बाद अब कंस्ट्रक्शन के लिए साइट पर पत्थर लाए जाने थे। पिरामिड बनाने वाले मजदूरों के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला तो ये कि इनमें से हर एक का वजन एक कार के बराबर था, जिसे इंसानों द्वारा उठाकर 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और दूसरा ये कि ये पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट से 500 मील दूर से लाने थे और इनमें से हर एक का वजन 12 से 70 टन था। इसलिए इन्हें इतनी दूरी तक ट्रांसपोर्ट कर पाना उस टाइम के इंसानों के लिए तो इम्पॉसिबल था। इसके अलावा इन पत्थरों को साइट पर पहुंचाने के बाद भी इन्हें पिरामिड के स्ट्रक्चर में रखने के लिए भी 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया जाना था, जो कि अगेन उस वक्त के इंसानों के लिए इम्पॉसिबल था। एक रिसर्च के दौरान इन पिरामिड्स में कई सारे हिडन चेम्बर्स भी पाए गए हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में अब तक 3 हिडन चेम्बर खोजे जा चुके हैं। इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये चेम्बर्स पिरामिड्स बनाने से पहले ही प्लान किए जा चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर से ये सवाल वापस आता है कि जब उस वक्त के लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उन्होंने आखिर ये सब किया कैसे। इन पिरामिड्स को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर यूज हुए हैं और ये सभी पत्थर अलग अलग शेप और साइज के थे, लेकिन बावजूद इसके इन पत्थरों को बिल्कुल परफेक्ट शेप में रखा गया, जो कि आज के जमाने में भी बहुत मुश्किल काम है। अब इन पिरामिड्स की शेप के बारे में जानने के बाद चलिए बात करते हैं इनकी पोजीशंस के बारे में। गीजा के ये पिरामिड नॉर्थ डायरेक्शन में 1 डिग्री के 500वें हिस्से में बनाए गए हैं। ये काम इतनी बारीकी से किया गया है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज की जो मॉडर्न बिल्डिंग्स है वो भी इतनी एक्यूरेसी से नहीं बनाई जा सकती। इजिप्ट के इन पिरामिड्स की इसी यूनिकनेस की वजह से समय समय पर किर्डिश सुल्तान अल अजीज और अयूबिड सुल्तान जैसे कई राजाओं ने इन पर हमला करके इन्हें खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन सभी असफल रहे। 12वीं शताब्दी में अल अजीज ने अपने हजारों सैनिकों को इन पिरामिड्स को खत्म करने में लगाया, लेकिन दिन रात काम करने के बावजूद भी वे मजदूर इन पिरामिड्स को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सके। हालांकि इनकी इस कोशिश के कारण मैनकोर के पिरामिड में एक बहुत बड़ा गड्ढा जरूर बन गया। इन पिरामिड्स की मजबूती के अलावा एक और चीज है जो इन्हें खास बनाती है और वो है इनकी साइड्स। ये पिरामिड दिखने में हमें 4 साइडेड ही लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 8 साइडेड हैं। इनकी सभी 8 की 8 साइड एक पर्टिकुलर एंगल से ही देखी जा सकती है। उस वक्त के इजिप्ट के लोग बिल्डिंग इंजीनियरिंग में काफी तेज थे और यही कारण था कि उन्होंने सिर्फ 23 साल में ही इन पिरामिड्स को पूरी तरह तैयार कर दिया। ये समय इतना कम है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि उस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर एक साथ कई हजार मजदूर 12-12 घंटे की शिफ्ट में भी काम करते थे तो भी उन्हें इतने विशाल पिरामिड बनाने में कई 100 सालों का वक्त लग जाना था, लेकिन उन्होंने ये काम सिर्फ कुछ ही सालों में पूरा कर लिया। इजिप्ट के लोगों ने ये कैसे किया, ये आज तक एक मिस्ट्री है। इसके अलावा अगर हम इन पिरामिड्स की स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी अपने आप में काफी यूनिक है। कुछ रिसर्चर ने जब इन पिरामिड्स की स्ट्रक्चर पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि इन पिरामिड्स को इस तरह बनाया गया है कि इनमें लगे पत्थर आपस में इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं कि हम इनके बीच एक रेजर ब्लेड भी नहीं डाल सकते। अगर ऐसी बिल्डिंग हम आज के वक्त बनाने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें हेटेरोजेनस शेप बनानी होगी, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम ऐसी स्ट्रक्चर बना सके। अब आखिर इजिप्शियन ने ये कैसे किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इन सब के अलावा इन पिरामिड्स की एक खास बात यह भी है कि ये सभी इस तरह बनाए गए हैं कि ये किसी भी नेचुरल डिजास्टर का सामना कर सकते हैं। इतनी मजबूत स्ट्रक्चर हम इंसान टेक्नोलॉजी में आज इतना एडवांस होने के बावजूद भी नहीं बना सकते। उस वक्त इजिप्ट में आम बोलचाल की भाषा से इतर हायरोग्लिफिक्स नाम की एक ऐसी लिपि भी थी जो रिसर्चर आज तक नहीं समझ पाए हैं। इजिप्ट के अधिकांश पिरामिड्स में इसी लिपि में दीवारों पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये है क्या, ये एक मिस्ट्री है।
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप अब तक जान चुके होंगे कि इजिप्ट और इसके पिरामिड्स दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इजिप्ट और इसके पिरामिड्स ही ऐसे नहीं हैं जिनमें इस तरह की मिस्ट्रीज पाई जाती हैं, बल्कि दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जिनमें सेम इसी तरह के रहस्य खोजे जा चुके हैं। इजिप्शियन पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, नेस्का, कुस्को, ओलेंटे टैम्बो, माचू पिचू और मोहेंजोदाड़ो में एक स्पेशल कनेक्शन भी है। ये सभी जगहें धरती पर एक सीधी रेखा में स्थित हैं और ये सभी मिलकर एक सर्कल भी बनाती है जो कि वापस वहीं पर खत्म होती है जहां से शुरू होती है। अब ये सब मात्र एक संयोग है या फिर किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी का कमाल, ये तो कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।